सत्ता स्वर्ग में भी चलती है, पृथ्वी पर भी चलती है और पृथ्वी के नीचे भी चलती है, अधोलोक में भी चलती है। उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में आज भी चमत्कार होते हैं। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा डरती है, यीशु के नाम में बीमार चंगे हो जाते हैं, यीशु के नाम में मुर्दा भी जलाया जाता है। हालेलुया। बहुत सारे राजा हैं, उनके नाम में सामर्थ नहीं है, पर यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। इससे जो कोई भी यीशु का नाम लेगा उसके जीवन में चमत्कार होगा, छुटकारा होगा, बरकतें आती जाएगी। हालेलुया। जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत सारे ज्योतिषा है, बहुत सारे राजा है, बहुत सारे भविष्यवक्ता है। हालेलुया। एक समय तक वो अपना कार्य करते गए, चिन्ह चमत्कार करते गए। एक समय आया वो क्या हो गए, मर गए, उनकी समाधि बनाई गई। हालेलुया। और लोग क्या करते थे, वहां पर जाके उस समाधि के ऊपर क्या करते थे, वहां पर उनको मुलाकात करते थे। उनके जन्म की एक डेट थी, मृत्यु की भी एक क्या थी, डेट थी। एक एक समय पर उन्होंने अपने चिन्ह चमत्कार किए, काम किए, और बाद में क्या हो गया, सब कुछ रुक गया। एवरीथिंग इज स्टॉप। हालेलुया। सब कुछ क्या हो गया, रुक गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, उनकी कब्र बनाई, उन कब्रों के अंदर हर एक जात राजाओं को, ज्योतिषों को, भविष्यवक्ताओं को उसके अंदर डाल दिया गया। हालेलुया। जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए और बताया, खुद को अपने आप को साबित किया कि हम लोग परमेश्वर करके। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, बताते बताते मौत उनके ऊपर क्या कर पाई, विजय कर पाई। हालेलुया। और एक दिन वो मर गए और दफना दिए गए। हालेलुया। और आज भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उनके समाधि की ओर जाके क्या करते, आराधना करते, उनका पुतला बना के आराधना करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जो है महान परमेश्वर, हालेलुया, वो मनुष्य का रूप धारण कर कर आया, 33 ईयर्स इस धरती के ऊपर रहा, 3.5 साल तक चिन्ह चमत्कार किए, अंधों को आंखें दी, मुखे को बोलने की सामर्थ्य दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी, कुष्ठ रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, तूफानों को शांत किया, रास्ता नहीं था तो पानी के ऊपर चलकर आया। हालेलुया। हालेलुया। खाना नहीं था, रोटियों को उसने बढ़ाया, मछलियों को उसने बढ़ाया। हालेलुया। ऐसे चमत्कार किए, लोग शौकित हो गए, चकित हो गए कि ये कौन है जो ऐसे चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, 3.5 साल चमत्कार किए, और तुम्हारे मेरे लिए क्रूज के ऊपर, गुड फ्राइडे के दिन हमने जो सीखा था, गुड फ्राइडे के दिन वो क्रूज के ऊपर तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्रूज पर क्या किया गया, मारा गया, हमारे पापों को लेके गया, श्रापों को लेके गया, बीमारी को लेके गया, और क्रूज के ऊपर उसने अपना प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसको कब्र में दफनाया गया, बाइबल कहती है वो मारा गया, गाड़ा गया, और एक ही है इस दुनिया में जितने भी आए सब दफनाए गए, कोई जी नहीं उठा, पर तुम्हारा और मेरा यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। हालेलुया। जितने महाराजा, राजा, ज्योतिष आए, सबकी कब्र वहां पर आज भी है। पर मेरे प्रियो, एक राजा आया जिसका नाम यीशु मसीह है, आज भी उसकी कब्र खाली है। मैंने कहा आज भी उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। बोलो, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह जीवित था तब 3.5 साल तक उसने चिन्ह चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, और आज भी यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, क्योंकि यीशु जीवित है। बोलो, मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया। इसलिए पूरे संसार के अंदर किसी की भी कब्र खाली नहीं है। सिर्फ एक ही महाराजा, एक ही परमेश्वर होकर आया जिसने बताया कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। बहुत सारे लोग आए, कहने लगे हमें परमेश्वर ने भेजा है, पर एक दिन वो मर गए, पर यीशु ने कहा मुझे परमेश्वर ने भेजा है। इससे परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिलाया, और यीशु की कब्र आज भी खाली है। आप इस्राएल में जाके देखोगे तो उसकी कब्र खाली है। पहले के समय में क्या होता था, राजा होते थे। आप देखो, बहुत सारे किला है, मालूम है कि नहीं, उन लोग क्या करते थे, एक एक समय पे सत्ता चलाते थे। इस राजा की एक सत्ता है। मैं कहीं तो एक फोर्ट में गया था पूरा समय का देखने, 1990 से 1950 तक, ऐसा 1800 से 19 साल तक, मतलब 100 साल तक एक राजा पूरा क्या करता था, अपनी सत्ता चलाता था। कितने सुन रहे, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? आप जाओगे, सब जगह ऐसा लगा के रखा हुआ है, तो अपनी सत्ता 100 साल तक वो चलाते थे। हालेलुया। और 100 साल के बाद समझो उनका मृत्यु हुआ तो कोई दूसरा और राजा आता था, वो अपनी सत्ता चलाता था। हालेलुया।
और कोई राजा था तो वो अपनी सत्ता चलाता था, जो पहले राजा को भूल जाते थे लोग, फिर दूसरा राजा आता था वो अपनी सत्ता चलाता तो वो मर जाता था, उसको लोग भूल जाते थे। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजाओं ने क्या किया, अपनी सत्ता को चलाया। हालेलुया। अलग अलग स्थान के ऊपर अलग अलग चुनाव से लोग आज भी चुन के आते। अपने भारत के अंदर 5 साल तक चुनाव रहता है। हालेलुया। 5 साल तक उसके पास अधिकार है। हमारे प्रधानमंत्री के पास 5 साल का अधिकार है। हालेलुया। वो चुनाव कितने साल तक रहता है? 5 साल तक। 5 साल तक उनकी सत्ता इस पूरे भारत देश में क्या करेगी, चलती रहेगी। जो भी निर्णय लेते हैं उसको हमें मानना पड़ेगा। हालेलुया। वैसे राजा होते थे, वो जो भी निर्णय लेते थे वो क्या करते थे, सारी प्रजा मानती थी। हालेलुया। उसको कबूल करते थे। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। पर मेरे प्रियो, एक बार उनका भी मृत्यु होने के बाद क्या कहते थे, दूसरा राजा आता था, ऐसे तीसरे राजा आते थे, सत्ता पे सत्ता बदलती जाती थी। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, स्वर्ग से और एक राजा उतर आया था। वो राजा नहीं था, वो महाराजा था। हालेलुया। वो इस्राएल में 33 ईयर्स रहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा और उसकी सत्ता आज भी चलती है। उसकी सत्ता स्वर्ग में भी चलती है, पृथ्वी पर भी चलती है और पृथ्वी के नीचे भी चलती है, अधोलोक में भी चलती है। उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में आज भी चमत्कार होते हैं। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा डरती है, यीशु के नाम में बीमार चंगे हो जाते हैं, यीशु के नाम में मुर्दा भी जलाया जाता है। हालेलुया। बहुत सारे राजा हैं, उनके नाम में सामर्थ्य नहीं है, पर यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। इससे जो कोई भी यीशु का नाम लेगा उसके जीवन में चमत्कार होगा, छुटकारा होगा, बरकतें आती जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आमीन कहते हैं? आई जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए।